नमस्कार। हरियाणा के ताज़ा हालात पर बात करते हैं कि अब इस समय किस पार्टी का क्या माहौल चल रहा है, किस विधानसभा क्षेत्र से कौन-सी पार्टी जो है बाजी मार रही है, कौन-सी पार्टी जो है पीछे जा रही है। कौन कैंडिडेट अब जो है आगे निकल रहा है और कौन कैंडिडेट पिछड़ रहा है, इस बात का जायज़ा लेंगे। चलते हैं, तो सबसे पहले हम जींद की 5 सीटों की बात करते हैं। जींद में 5 सीटें हैं, एक बीजेपी के खाते में जा रही है जो प्रॉपर शहर हो सकता है, 2 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, एक आईएनएलडी और एक अदर्स के खाते में जा रही है। ये जींद की इस प्रकार से आप गणना यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम फतेहाबाद देखें तो फतेहाबाद में 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से एक सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। तो यहाँ 8 सीट हो जाती हैं, 2 बीजेपी की हो जाती हैं, 4 जो है कांग्रेस की खाते में हो जाती हैं, एक आईएनएलडी और एक अदर के खाते में अब तक ये सिचुएशन बन रही है। करनाल करनाल में 5 सीटें हैं। करनाल जो है 2 बीजेपी को दे रहा है, 2 कांग्रेस को दे रहा है और एक अदर्स को दे रहा है। 13 सीटें हो जाती हैं। सोनीपत सोनीपत में 6 सीटें हैं, 3 बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, 2 कांग्रेस की तरफ और एक सीट जो है आज़ाद उम्मीदवार कह सकते हैं कि उनके खाते में जा रही हैं। 19 सीटों का यहाँ हम जांच पड़ताल कर चुके हैं, जिसमें से 7 बीजेपी, 8 कांग्रेस, 1 आईएनएलडी और 3 अदर के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। पानीपत में 4 सीटें हैं, 4 में से 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। तो 23 सीटें हो जाती हैं, 9 बीजेपी, 10 कांग्रेस, 1 आईएनएलडी और 3 अदर के खाते में। मेवात यदि मेवात में देखें तो मेवात में 3 सीटें आती हैं, बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं जा रही है, 2 सीटें कांग्रेस के पास जा रही हैं और एक अदर के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। 26 सीटों में से 9 बीजेपी के पास, 12 कांग्रेस के पास, 1 आईएनएलडी के पास और 4 अदर के पास प्रोग्राम ऐसा बन रहा है। फरीदाबाद में 6 सीटें हैं, जिनमें से 2 बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, 3 कांग्रेस और एक सीट जो है वो अदर्स के खाते में जा रही है। 32 सीटों में 11 बीजेपी, 15 कांग्रेस, 1 आईएनएलडी और 5 अदर के पास जा रही हैं। गुड़गांव में 4 सीटें हैं, गुड़गांव 2-2 सीटें दोनों को दे रहा है, कांग्रेस और बीजेपी। 36 सीटें यहाँ तक हो जाती हैं। रेवाड़ी में 3 सीटें हैं, एक बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पलवल में भी 3 सीटें हैं, एक बीजेपी, 2 कांग्रेस। महेंद्रगढ़ में 4 सीटें हैं, एक बीजेपी, 2 कांग्रेस और एक अदर के खाते में जा रही है। टोटल 46 सीटें हो जाती हैं, 46, जिसमें से 16 पर बीजेपी, 23 पर कांग्रेस, 1 आईएनएलडी और 6 अदर्स यहाँ तक हो जाते हैं। सिरसा में 5 सीटें हैं, बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पा रही है सिरसा में, कांग्रेस 2 सीटों पर जा रही है, आईएनएलडी भी 2 सीटों पर और एक अदर के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो 51 सीटें यहाँ तक हो जाती हैं, 16 बीजेपी, 25 कांग्रेस, 3 आईएनएलडी, 7 अदर के खाते में सीट जा रही हैं। हिसार में 7 सीटें हैं, 3 बीजेपी के खाते में, 3 कांग्रेस के खाते में और एक अदर्स के खाते में, जो शायद सावित्री जिंदल हिसार से हो सकती हैं अदर्स वाले। यहाँ 58 सीटें हो जाती हैं, बीजेपी 19, कांग्रेस 28, आईएनएलडी 3 और अदर 8 के करीब पहुँच जाते हैं। रोहतक में 4 सीटें हैं, 4 में से बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पा रही है, कांग्रेस के खाते में 3 जा रही हैं और एक अदर के खाते में जा रही है। इस प्रकार 62 सीटें हो जाती हैं, 19, 31, 3, 9 का आंकड़ा यहाँ तक बनता है। झज्जर में भी 4 सीटें हैं, एक बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, 3 कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। भिवानी में 4 सीटें हैं, एक बीजेपी के खाते में 3 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, एक कांग्रेस के खाते में जा रही है। ये कांग्रेस में लोहारू वाली सीट हो सकती है, जहाँ से राजवीर फरटिया जो इलेक्शन लड़ रहे हैं जेपी दलाल के खिलाफ। तो 70 सीटें यहाँ तक हो जाती हैं, बीजेपी के खाते में 23, कांग्रेस 35, आईएनएलडी 3 और अदर्स 9 पर पहुँच जाते हैं।
दादरी दादरी में 2 सीटें हैं, एक एक सीट बीजेपी और कांग्रेस के खाते में यहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है। 72 सीटें हो जाती हैं, 24, 36, 3 और 9 यहाँ पर पहुँच पाता है। आपका अभी तक खाता शायद नहीं खुला है। यमुनानगर में 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी की तरफ जा रही हैं, एक कांग्रेस की तरफ जा रही है और एक सीट आईएनएलडी के खाते में जाती हुई यहाँ दिखाई गई है। 76 सीटें हो जाती हैं, 26 बीजेपी, 37 कांग्रेस, 4 आईएनएलडी और 9 अदर्स। यहाँ तक बात इस प्रकार से बनती है। अंबाला अंबाला में 4 सीटें हैं, अंबाला में भी 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ तक 80 सीटें हो जाती हैं और 80 सीट में अगर कुल टैली देखें, कुल मार्क्स देखें, मार्क्स कह सकते हैं या आप सीटें कह सकते हैं, बीजेपी के खाते में 28 जा रही हैं, कांग्रेस के खाते में अभी तक 39, आईएनएलडी 4 और 2 अदर्स 9 अदर्स के खाते में शो कर रही हैं। पंचकुला में 2 सीटें हैं, एक एक सीट बीजेपी और कांग्रेस के खाते में जा रही है। पंचकुला यहाँ भेदभाव नहीं कर रहा है और एक एक दोनों को सीट दे रहा है, दोनों को खुश कर रहा है। कुरुक्षेत्र में 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी की तरफ जा रही हैं, एक कांग्रेस की तरफ जा रही है और एक अदर्स के खाते में यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है। 86 सीट यहाँ तक हो जाती हैं, 31 बीजेपी, 41 कांग्रेस, 4 आईएनएलडी और 10 अदर्स यहाँ तक टैली इस प्रकार से बन रही है। और कैथल में 4 सीटें हैं, कैथल विधानसभा में एक बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है, 2 कांग्रेस की तरफ जा रही हैं और एक सीट जो है अदर के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। टोटल 90 की 90 सीट यहाँ तक हो जाती हैं। इस प्रकार जो लास्ट फाइनल टैली बनती है, बीजेपी 32, कांग्रेस 43, 4 आईएनएलडी और 11 अदर्स। तो आप देख सकते हैं, अगर यही जो हमने देखा और यही परिणाम हो जाते हैं तो स्पष्ट बहुमत किसी को भी नहीं मिलने पा रहा। अगर ये परिणामों में कन्वर्ट हो जाएंगे रिजल्ट, तो फिर जो अदर्स हैं और जो आईएनएलडी हैं उनकी भूमिका अहम हो जाती है। अब अगर ऐसा होता है, इसी प्रकार रिजल्ट आते हैं, तो अदर्स और जो आईएनएलडी है वो कहाँ जाएगी, किसकी सरकार बनवाएंगे, किसकी सरकार बन सकती है और ये रिजल्ट आपको कैसे लगे, क्या ऐसा अपनी विधानसभा में सही है ये रिजल्ट या नहीं, अपने अपने क्षेत्र से आप बता सकते हैं। क्या ये फाइनल टैली हो सकती है या नहीं हो सकती, आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। आप भला बुरा भी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत लगता है ऐसा कमेंट्स आते हैं, तो कमेंट्स भी अगर आप करें तो थोड़ा सा अच्छे ढंग से करें। धन्यवाद।